प्रदूषण के बिगड़े हालातों के लिए जनता से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि 9-10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है और इसके लिए पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा 18 दिसंबर से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने की बात की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर और क्या कुछ कहा। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज AQI की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। अमरीश, जैसा कि आपने सुना कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह कहा है कि 9-10 महीनों में पॉल्यूशन फ्री नहीं हो सकता है, तो क्या उन्होंने ये भी बताया है कि अगले साल पॉल्यूशन नहीं रहेगा या कोई वो तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा समाधान लेकर आ रहे हैं जिससे पॉल्यूशन से छुटकारा मिल सके? देखिए, सरकारों का दावा तो अलग अलग रहता है, हर साल की कहानी है ये। इस समय हर बार अगर हम देखें तो बैकग्राउंड या फिर आपकी सोशल मीडिया मेमोरी पे जाके देखें तो हर बार हम इस तारीख को या इस दिन के आसपास इसी बात मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं। आज मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 9-10 महीनों में कोई सरकार इसको ठीक नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले जितनी भी सरकारें थी सब प्रदूषण को ख़त्म करने और इसका दावा करके ही आई थी और उन्होंने भी किसी साल में कोई फ़र्क नहीं डाला। यानी कि साल दर साल प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। लगातार गिरती AQI के बीच में एक बड़ा फैसला जरूर लिया है दिल्ली सरकार ने, जहां दिल्ली में किसी भी तरीके के जो वाहन रजिस्टर्ड हैं, अगर वो BS6 नहीं है तो दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते। 18 तारीख से उनका जो चलना है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा 18 तारीख से ही बिना PUC के आपको पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी BS6 कंप्लायंट नहीं है और या फिर उसको PUC नहीं है तो आपको दिल्ली के पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उनको आपको घर पर रखना पड़ेगा। तीसरा और सबसे अहम फैसला इसी कड़ी में यह है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स या फिर कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जा रही जो गाड़ियां हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा अगर वो BS6 कंप्लायंट नहीं है या फिर वो ऐसे समय में प्रदूषण को फैलाते हुए या फिर PPM पार्टिकल्स को फैलाते हुए अगर अप्लाई कर रही हैं दिल्ली में तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। उनको सीज किया जा सकता है और उस पर एक जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये 3 अहम बड़े फैसले हैं जो कि कल की आधिकारिक जो बैठक हुई थी CQM की जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी पहली बैठक के बाद ये फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में स्कूलों का टाइम टेबल ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है। LKG से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल हैं उनको हाइब्रिड मोड पर अगले आदेश तक डाल दिया गया है। इसके साथ ही जितने भी 6वीं क्लास से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको भी स्कूलों से कहा गया है कि अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो वो हाइब्रिड मोड में डालें, नहीं तो ये बच्चे तब तक स्कूल आएंगे। और ये सारे आदेश अगले आदेश तक है। यानी कि सरकार अपनी जो लगातार चेंज होती पॉलिसी है उससे बचना चाहती है और कोई कंफ्यूजन ना हो डिलाइट्स के बीच में, उसको लेकर ये आगे बढ़ी है। और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हर बार हमने देखा था कि साल दर साल या फिर हफ्ते दर हफ्ते फैसलों में चेंज हो रहा था, कभी ग्रैप 3, कभी ग्रैप 2, कभी ग्रैप 1। अब ग्रैप 4 लागू हो चुका है। आपको 18 तारीख ऑनवर्ड दिल्ली में PUC के बिना गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही आपको डीजल पेट्रोल मिलेगा और BS6 गाड़ी नहीं है तो आप दिल्ली में नहीं चला सकते। जी दीपक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।